रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आ गया है। देर से सही, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों पर यूनुस ने बयान दिया। कहा, भारत के साथ तल्ख रिश्ते तकलीफ देते हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध मजबूत होने चाहिए। वो एक डिफरेंट सोच है। इंडिया को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ कैसे मैनेज करना है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है। मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? अराकान आर्मी का 50 बांग्लादेशी नावों पर कब्जा हो गया है और ये बहुत बड़ा अपडेट है बांग्लादेश के लिहाज से। बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्रों पर अराकान आर्मी की ऑलरेडी नजर है। समुद्री क्षेत्र में पैर पसार रही है अराकान आर्मी। पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आ गया है। देर से सही, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों पर यूनुस ने बयान दिया। कहा, भारत के साथ तल्ख रिश्ते तकलीफ देते हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध मजबूत होने चाहिए। ये शायद उन्होंने तब नहीं सोचा था जब वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ रहे थे। शायद अमेरिकी डीप स्टेट का तब उन्हें इतना सहारा था कि उन्हें लग रहा था कि भविष्य भी उसी के साथ आगे बढ़ना है। लिहाजा उन्होंने खुद अपनी कोशिश से भारत के साथ संबंधों को जमीन में पहुंचा दिया, रसातल में पहुंचा दिया। अब जब सत्ता अमेरिका में बदल गई है और मोहम्मद यूनुस को यह साफ समझ में आने लगा है कि आगे आने वाले दिन उनके लिए आराम के तभी होंगे जब भारत के साथ संबंध बेहतर हों, तो उन्हें ये तल्ख संबंध तकलीफ देने लगे हैं, दुख देने लगे हैं और वो मजबूती की बात करने लगे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस नाम का यही शख्स बांग्लादेश और भारत के संबंधों में आए बिगड़ाव के लिए, तल्खी के लिए, कटुता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हिंदुओं पर हो रहे हमले की तमाम रिपोर्टिंग के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस लगातार यही कहते रहे कि उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के साथ संबंधों और पाकिस्तान की आईएसआई को भारत के चिकन नेक तक पहुंचाने तक मोहम्मद यूनुस को कभी तल्ख संबंध नजर नहीं आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आमद के साथ ही अमेरिका से हटा समर्थन देखते ही मोहम्मद यूनुस को असलियत समझ में आ गई है और अब उन्हें भारत के साथ संबंध अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस यहीं पर भारत के संबंधों की जहां बात कर रहे हैं, यहीं पर नहीं, चीन के जाल में भी उन्होंने बांग्लादेश को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब फंसा हुआ बांग्लादेश भारत से दुश्मनी के बीच चीन की तारीफ करने की मजबूरी की जिंदगी जी रहा है। मोहम्मद यूनुस ने चीन की तारीफ में पढ़े कसीदे। चीन ने मुश्किल वक्त में बांग्लादेश को साथ दिया। बांग्लादेश में 3 महीनों में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। मदद के लिए चीन की ओर देख रहा है बांग्लादेश। जब भारत के खिलाफ बायकॉट इंडिया, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का जब मुहिम चल रही थी, तब मोहम्मद यूनुस ने आंख मूंदी हुई थी, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से लग रहा था कि अमेरिकी डीप स्टेट और चीन तो उनके साथ है ही, लेकिन अब जब अमेरिकी डीप स्टेट की कोई जगह नहीं रही और चीन से भी उन्हें संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए वार्ताओं का दौर शुरू करना पड़ा, उन्हें समझ में आने लगा कि भारत को दूर करके जो उन्होंने अपने देश में भुखमरी की हालत पैदा कर ली है, अब भारत उतनी जल्दी शायद नजदीक ना आए, लेकिन चीन छोड़ी। और उसमें मकसद यही था कि किसी तरीके ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इकट्ठे हैं और इस्लामिक स्टेट की सपोर्ट। देखिए, बात सीधी सी है। बात सीधी सी ये है कि जितना भी रजीम या जो इस वक्त अपरेटस मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, ये सारे का सारा जो अपरेटस है, ये ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से जो इस वक्त सोच लेके बैठा हुआ है, वो एक डिफरेंट सोच है। इंडिया को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ कैसे मैनेज करना है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है। मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? सवाल ये है। और दूसरी एक और बात भी है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ? इतना आसान काम नहीं होता। वहां पे जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी।
उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं ये तो पेरिस में थे, इनको तो सारी स्टोरी का उस वक्त जारी बात है, मे नॉट बी नोइंग एवरीथिंग। इनको जो जो बताया गया उस हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। लेकिन ये चीज जरूर है कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है, ये कुछ अरसे में पैदा किया गया है, ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया है। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि जब आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के, तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आज़ादी लेके दी। अच्छा, ये जो इंडिया अगर स्मार्ट प्ले करता तो इंडिया फ्यूचर की बात करता, बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट की बात करता। इंडिया जिस तरह India has an edge over Pakistan in terms of supporting Maldives and Sri Lanka. India definitely has an edge over Pakistan in supporting, engaging, or having a bilateral relation with Bangladesh. हम शायद उस पैमाने पे चीजें ना कर सकें, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने दो काम किए, एक सपोर्ट की, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो हसीना वाजद जो है वो एक नया एक सारे का सारा सिनेरियो ड्रॉ हो गया। दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय है। उसने हाल ही में बांग्लादेश के नाव और 3 बड़े कार्गो जहाजों पर कब्जा कर लिया। ये जहाज म्यांमार के यांगून बंदरगाह से निकलकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित टेक नौ बंदरगाह की ओर जा रहे थे। खबरों के मुताबिक इन जहाजों में सूखी मछली, सुपारी, चाय और कॉफी और अन्य खाने पीने का सामान था। अराकान आर्मी ने इन जहाजों को तब पकड़ा जब वे नदी के रास्ते से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। अराकान सेना अपने इलाके में किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर ट्रेड शेयर की मांग कर रही। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अराकान आर्मी ने इन जहाजों पर से सामान को जब्त कर लिया और अब बांग्लादेश से अपनी हिस्सेदारी मांग रही। अराकान आर्मी म्यांमार की एक विद्रोही सेना है जो रखाइन राज्य को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रही। उनका उद्देश्य केवल म्यांमार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भी अपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का बयान आया है कि उनका भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते तकलीफ देते हैं और भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए। दोस्तों, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो अभी तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे और भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही अब उनको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है और अब भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। दोस्तों, अभी बांग्लादेश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और वहाँ महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। दोस्तों, चाइना से भी लिया हुआ कर्ज अभी उनको लौटाना है और चाइना अपने कर्ज मांग रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के पास अभी इतना धन नहीं है कि उनको वो अपना कर्जा लौटा सके। इसलिए वो चाइना के पास भी अभी गिड़गिड़ा रहे हैं और मोहलत मांग रहे हैं कि कुछ दिन समय दे दिया जाए कर्ज लौटाने के लिए। दोस्तों, इस प्रकार अब उनको अपने मुसीबत की घड़ी में भारत याद आ रहा है और वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाह रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं देख रही थी कि कहां कहां से ये खबर आ रही है, लेकिन का मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहां पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था या उनका इरादा था ये करने का। तो देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए।
यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा, वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहां पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी हालत बन चुकी है। वैसे तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम भी दिया है मोहम्मद यूनुस साहब ने कि जी ये जो है मेरा ख्याल है कि 1 साल कर दिया है, आगे बढ़ा दिया या जो भी है। तो इसमें जो वोटिंग एज है वो भी कम की गई है, 17 ईयर्स कह रहे हैं कि इजाज़त दी जाए और ये किया जाए, कानून बनाया जाए कि इतनी एज के लोग भी वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। बच्चों से ही ना कहीं वोट डलवा दे, मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा ना कहे